लाहौर के हलका पीपी 164 के उम्मीदवार और पीटीआई लाहौर की मदर बॉडी के ज्वाइंट सेक्रेटरी अहमर भट्टी और साबिका मुशीर वजीर आला पंजाब और रायविंड के हलका की जान अब्दुल रशीद भट्टी के बेटे की मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए उन्होंने अपनी साबिका और आने वाली सियासी ज़िंदगी के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव बातें की और बताया कि वो अपने हलका की आवाम के लिए क्या दर्द दिल रखते हैं और अपने हलका की आवाम को क्या ख़ास मैसेज दिया। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। और माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत के ये साहबजादे हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं, ये जगह वो पूरी दुनिया में मशहूर है ये जगह नाज़रीन। तो इस जगह के बारे में मैं आपको इस प्रोग्राम के एंड पे बताऊंगा कि ये कौन सी जगह है। इसको पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में बहुत कुछ कम ही लोग होंगे जिन्होंने इस जगह को जो जानते ना हों। तो इस जगह के बारे में भी मैं आपको बताएंगे जिस जगह पे हम बैठे हैं, और इनकी शख्सियत के बारे में भी आपको बताते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रशीद भट्टी साहब के साहबजादे हैं अहमर भट्टी साहब। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सियासत की दुनिया में जब कदम रखा है तो किस नज़रिए से वो सियासत में आए हैं, और उनका क्या मोटिव है, और वो क्या आवाम की खिदमत कैसे करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया जी। तो हम सबसे पहले हमारे नाज़रीन, देखने वाले नाज़रीन को बताएं कि आपने इब्तदाई बहुत तालीम बहुत कहाँ से शुक्रिया हासिल जी की? आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने इज़हार ख्याल करने का अपने चैनल के तवसत से। इब्तदाई तालीम मैंने लाहौर से ही हासिल की थी। लाहौर में एक स्कूल है जी लकास के नाम से, वहाँ से मैंने ए लेवल्स किया था। ए लेवल्स करने के बाद मेरी स्कॉलरशिप हो गई थी कनाडा के लिए, तो मैं कनाडा पढ़ने के लिए चला गया। वहाँ से मैंने फ़ाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री की और वो करके वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आकर फिर मैंने CSS का इम्तिहान दिया। CSS का इम्तिहान पास करके 7-8 साल सर्विस की। सर्विस करने के बाद फिर मैंने 2020 में रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके फिर मैंने 2 स्टार्टअप्स में काम किया। पीटीआई से बड़ी देर से मुंसलिक हैं, जी। तो ये एकदम से कैसे ख्याल आया कि जॉब छोड़ दी और आपने बाकायदा तौर पे सियासत का आगाज़ कर दिया? जॉब छोड़ने का ख़्याल जी एकदम से तो नहीं आया। जॉब छोड़ने का ख़्याल जो है काफ़ी अरसे से था। बल्कि मैं ये कहूँगा जब मैंने सर्विस शुरू की तो तकरीबन 6 महीने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मैं मिसफिट हूँ सर्विस में, और सर्विस में रहते हुए कोई ज़्यादा आवाम की खिदमत करने के मौके नहीं हैं, क्योंकि आपके हाथ बंधे होते हैं, बहुत से आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आप जिस तरह से एक नौजवान आदमी जब सर्विस में आता है तो बड़े सुहाने ख्वाब लेके आता है कि मैं आवाम और कौम की खिदमत करूँगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो तो आपको पता चलता है कि जो आपके ख्वाब थे वो तो चकनाचूर होते जा रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं वो करने का आपको मौका ही नहीं फराहम किया जाता, बल्कि आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं। लोग दानिस्ता तौर पे आपको पुश करते हैं कि आप अवामी बात ना करें, आप अवाम की खिदमत की बात ना करें। और उसके पीछे मैं समझता हूँ बहुत बड़ा किरदार है हमारे आउटडेटेड रूल्स का, जो गोरे ने बनाए थे। एक बैरूनी हुक्मरान ने एक महकूम कौम के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, आज भी वही चले आ रहे हैं। 1935 की जो एक्ट थी उससे बहुत हैविली बोरो करता है हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा 1892 की जो एक्ट थी, और उससे पहले के जितने भी एक्ट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने बनाए हुए थे, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी उनसे बोरो करके बनाया गया है। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी उनसे बोरो करके बनाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ वो सारे कवानीन हमारी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। जब तक हम उनको नहीं बदलेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। आप माशाल्लाह अब्दुल रशीद भट्टी साहब के आप साहबजादे हैं। जी। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे ना वाकिफ़ भी हों, क्योंकि आप ऑन द स्क्रीन बहुत कम नज़र आए हैं, जी। सियासत में बहुत कम नज़र आए हैं। बाज़ाब्ता तौर पे आपकी सियासत का जो सिलसिला रहा है वो पीटीआई से रहा है। जी। और भट्टी साहब ने माशाल्लाह 2 मरतबा वो मेंबर असम्बली रहे हैं पंजाब पीपल्स पार्टी से, जी। वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। जी। तो हल्के में जाते हैं तो लोग पहचानते हैं कि भट्टी साहब के साहबजादे हैं। देखिए जी, मुझे बहसीयत अब्दुल रशीद भट्टी के बेटे के, तो जो उनके दोस्त अहबाब हैं, जो हमारे कारकुनान हैं, वो तो सारे ही जानते हैं। लेकिन अगर
मैस स्केल बात करें तो लोग ज़ाहिरी बात है नहीं जानते, चूँकि मैं इतना ज़्यादा ऑन स्क्रीन नहीं रहा। लेकिन अब चूँकि पिछले 2 साल से मैं काफ़ी एक्टिव हूँ हलके में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हलके की अवाम तो मुझे बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, और हलके के बाहर भी लोग अब जानना शुरू हो गए, क्योंकि जब से मैं पीटीआई में बाज़ाब्ता तौर से एक्टिव हुआ हूँ, तो लाहौर की हद तक सारे लोगों से मेल मुलाकात चलता रहता है। तो ज़ाहिरी बात है, जैसे जैसे बंदा लोगों से मिलता है, इंटरेक्शन बढ़ती है, लोगों से वाकफियत भी बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं पूछना तो मैं आपके वालिद साहब से चाह रहा, रखने वाले नाज़रीन को उसके बारे में भी आगाह कर दीजिए। जी। तो हमें थोड़ा-सा तफ़सीली इस बारे में बताएँ कि 3 मरतबा आपने इलेक्शन आज़ाद लड़ा वालिद साहब ने, जी। तो पीटीआई जॉइन की कुछ अर्सा पहले, और उन हालात में की कि जब पीटीआई के ऊपर बहुत एक ज़वाल था। जी। तो ये कौन से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने आपको कायल किया और आपको इस तरफ से इस तरफ लेके आए, और बहुत मुश्किल फ़ैसला था, कैसे हुआ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मेरे वालिद साहब अ, जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब से ही लेफ़्ट की सियासत उन्होंने की। तो लेफ़्ट के जितने भी सियासतदान थे वो सारे पीपल्स पार्टी में ज़म हो गए 70s 80s में जाके। तो मेरे वालिद साहब 2 मरतबा मुंतखब मेंबर हुए हैं पंजाब असेंबली के पीपल्स पार्टी की तरफ से ही। एक दफ़ा मशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, और हल्का और अवाम और लाहौर शहर के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तरक्याती काम भी किए, इसके अलावा लेजिस्लेशन भी काफ़ी की। पीटीआई में शमूलियत हमने की थी 2011 में। पीटीआई में तब भी उस वक्त शमूलियत की जब कोई पूरे पंजाब में सियासी शख्सियत पीटीआई के साथ नहीं थी। मेरे वालिद साहब और मेरा ख़ानदान पंजाब के सियासी ख़ानदानों में से पहला ख़ानदान थे जिन्होंने पीटीआई के साथ शमूलियत इख्तियार की, और उसके बाद फिर बहुत से और सियासी ख़ानदानों को हमने पीटीआई में शमूलियत करवाई भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर द पार्टी एज़ वेल एज़ फॉर अस, कुछ ऐसे मुफाद परस्त लोग थे उस वक्त पार्टी में जिन्होंने हमें पार्टी में चलने नहीं दिया, चूँकि हम हमेशा बात करते थे कारकुनों की, अवाम की बात करते थे। तो वो मुफाद परस्त जो लोग होते हैं उनको ऐसे लोगों से हमेशा वो ख़ाइफ़ रहते हैं जिनके पास अवामी ताकत होती है। वो चूँकि अपने मुफादात की गर्ज से बैठे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी शख्स पार्टी में पनप ना सके जो अवाम के बारे में बात करता है। तो उन्होंने हमें कॉर्नर करने की बहुत कोशिश की। इसके बावजूद जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए 2013 में, तो मेरे वालिद साहब लाहौर में सबसे ज़्यादा वोट लेकर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए पीटीआई के। और शायद ये भी बात बहुत से लोगों को नागवार गुजरी, क्योंकि उस वक्त जो मेरे वालिद के साथ सदर मुंतखब हुए थे उनसे भी ज़्यादा मेरे वालिद ने वोट लिए थे। तो उन्होंने काफ़ी साजिशें सूजिशें करके इनको कॉर्नर कर दिया। जब समझ आई कि अब हमारा यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो हमने पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। पार्टी से अलहदगी इख्तियार करके 2013 का इलेक्शन भी आज़ाद हैसियत में लड़ा मियाँ शहबाज शरीफ के मुकाबले पे, और मेरा ख्याल है 24,000 वोट तब लिए थे मेरे वालिद साहब ने। मियाँ शहबाज शरीफ के 28 या 29,000 थे। पीटीआई तब भी थर्ड नंबर पे आई थी। उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन भी हमने आज़ाद ही लड़ा, तब भी मेरे वालिद साहब रनर अप थे, सेकंड पोजीशन में थे, पीटीआई उस वक्त भी थर्ड थी। तो अगर वो मुफाद परस्त टोला उस वक्त ये ज़्यादती पार्टी के साथ ना करता और हमें कॉर्नर ना किया जाता, तो मेरे ख्याल से 2013 और 2018 के इलेक्शंस का रिज़ल्ट बहुत मुख्तलिफ होता। चूँकि मेरे वालिद साहब एक नज़रियाती आदमी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ उस वक्त भी उनकी नज़रियात की बुनियाद पे पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, चूँकि वो हमेशा उन्होंने अवाम की बात की है। और हमारा भी साबका रिकॉर्ड ये साबित करता है कि हमने भी हमेशा अवाम की खिदमत की ही सियासत की है। मेरा ख्याल है कि जो हुआ उससे पार्टी को भी नुकसान हुआ, लाहौर शहर के लोगों को भी नुकसान हुआ, और बिलखसूस हमारे हल्के के अवाम को भी बहुत ज़्यादा सर, नुकसान इसके हुआ। बारे में बताएँ हमें कि खान साहब ने हमेशा से अ, वर्कर की बात की है। जी। तो क्या वजह है कि आज तक अभी भी अगर आप मौजूदा वक़्त की बात करें तो अभी भी वर्कर को इज़्ज़त नहीं दी जाती। अगर 2013 में वर्कर को इज़्ज़त दी जाती तो हो सकता है 2013 का इलेक्शन भी कुछ और सिमत में होता। जी, बिल्कुल। तो अभी भी अगर वर्कर को इज़्ज़त नहीं दी जा रही पीटीआई की तरफ से, तो जबकि खान साहब का शुरू से नैरेटिव रहा है कि वर्कर को इज़्ज़त दें। जी। तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक़्त में पीटीआई को किस नज़र से देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने हालात के हवाले से ज़िक्र किया, हालात तो आपके सामने हैं। अवाम जोक दर जोक खान साहब को वोट डालने आए, ज़िमनी इलेक्शंस में भी, ये जो अभी रिसेंटली हुए हैं 20 हलकों में। आपने देखा कभी ज़िमनी इलेक्शन में मैंने नहीं देखा इतना टर्न आउट। मेरे होश संभालने के बाद से लेकर अब तक पहला इलेक्शन मैंने देखा जिसमें लोगों ने
एक ज़िद थी लोगों में, एक ये मैंने देखा कि लोग एक ज़िद के साथ आए थे वोट डालने के लिए कि कुछ भी हो जाए हमने इमरान खान को वोट डाले बगैर जाना नहीं है। हालांकि उन्होंने बहुत प्री पोल रिगिंग की कोशिश की कि अगर मेरा वोट जौहर टाउन में है, मैं रिहायशी जौहर टाउन का हूँ, वोट मेरा टाउनशिप में इन्होंने शिफ्ट कर दिया, मेरे फैमिली के बाकी जो अफराद हैं उनका मॉडल टाउन में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये ज़िद बनाई हुई थी कि हमने वोट लाजमी डाल के जाना है, ये जितनी मर्जी रिगिंग की कोशिश कर ले, हमने इनको कामयाब नहीं होने देना। तो इस वजह से इमरान खान के जो सिपाही इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, भरपूर अक्सरियत से लोग जीते भी। दूसरी बात जो आपने की कारकुनों के हवाले से, कारकुन पीटीआई में नहीं, बाकी दूसरी जितनी भी जमातें हैं उनमें भी कारकुनों की हाल कोई अच्छे नहीं है। उसकी वजह बुनियादी ये है कि पीटीआई की हद तक मैं जो बात करूंगा वो ये है कि हमारी जमात में आज तक तंजीम साजी प्रॉपर नहीं हो सकी। 2013 में जब इलेक्शंस करवाए गए इंट्रा पार्टी, तब एक तंजीम बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी सिरे नहीं चढ़ी। तो अभी भी खान साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आए रोज़ वो पार्टी में जो पार्टी के अहदेदारान हैं उन्हें ताकीद कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन पे काम करें, ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड लेवल तक बनाएं। और मेरे ख्याल से कारकुनों को इज्जत भी तभी मिलना शुरू होएगी जब आपकी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन फाल होगी। तो किस नज़र से देखते हैं कि आपको पार्टी टिकट देगी? जी देखें, उम्मीद तो मुझे भरपूर है इंशाल्लाह ताला कि इस दफ़ा हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि एक तो बात यह है कि दो जो साबका इलेक्शंस मेरे वालिद साहब ने कंटेस्ट किए, उसमें ये चीज़ साबित हो गई कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो नवाज़ लीग को यहाँ से हरा सकता है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने हलके के अवाम से भी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह, जैसे उन्होंने मेरे वालिद का साथ दिया हमेशा, मेरा भी इंशाल्लाह ताला वो हमेशा साथ देते रहेंगे। आपको पार्टी टिकट देती है तो आपकी क्या अपने हलके की आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर आपको पार्टी टिकट देती है, अल्लाह पाक आपको कामयाब करते हैं, जी तो अपने हलके की आवाम के लिए क्या सोचा हुआ है आपने? देखें जी, हमारा जो हलका है ये मशहूर है, रायवंड शहर जो है पूरी दुनिया में मशहूर है, एक तो तबलीगी मरकज़ की वजह से, दूसरा शरीफ ख़ानदान की वजह से। ये भी इन्होंने अपनी वाबस्तगी हमारे शहर के साथ बना ली है ज़बरदस्ती, हालांकि इनका इस शहर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये तो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ आके काबिज़ हो गए हैं। शहर तो ये हमारा और हमारे लोगों का है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वक्त आने पर हम इनको यहाँ से निकालेंगे भी। अब जो बात है तरक्याती कामों की या बाकी अवाम की खिदमत के हवाले से, तो मियाँ शहबाज शरीफ 2013 में यहाँ से एमपीए इलेक्ट हुए थे और सीएम भी इसी इलाके से बने। 2008 के बाद मैं जब से देख रहा हूँ, 2008 से लेकर अब 2022 आ गए, यहाँ पे कोई तरक्याती काम नहीं हुए। आपको अगर कभी इत्तेफाक हो आप हल्के में जाइए, रायवेंड शहर का सिर्फ आप दौरा कर लें, बाकी चूँकि मेरा सारा हल्का जो है देहाती है, मैं बात करूँ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रायवंड शहर की। रायवंड शहर का आप हाल जाके देख लीजिए, जिसको ये बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारा शहर है और हमारा गढ़ है, उस गढ़ में लोगों का जो इस वक्त ज़िंदगी जीने का हाल है वो आप जाके देखें। आप घर से बाहर निकलें तो गटर का पानी जो है आपके घर के अंदर भी घुसा हुआ है, आपके घर के बाहर भी 1-1 फुट खड़ा हुआ है। सड़कें बेहाल, फरसूदा हाल सड़कें हैं, टूटी हुई हैं, इतने इतने 1.5-1.5 फुट के खड्डे पड़े हुए हैं सड़कों पे। ये सीएम यहाँ से बनते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ से बनते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमारा गढ़ है, लेकिन इस गढ़ का जो हाल उन्होंने किया है वो कभी जाके आप देखें। आप हल्के में विज़िट करते हैं? जी बिल्कुल, हर रोज़। तो आवाम का कैसा बिहेव देखते हैं अपने साथ? अवाम अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे साथ हमेशा से हैं। अवाम की मोहब्बत ही है जो मुझे भी खींच के ले आई है सियासत में, चूँकि मैं पहले तो सियासत में नहीं था, मैं तो सर्विस में था। तो अवाम ने जो मोहब्बत का इजहार किया मेरे साथ जब से मैं सियासत में आया हूँ, उसी की बदौलत तो मैं आज तक लगा हुआ हूँ ये सारे काम करने में। जी हमारा फार्म हाउस है और ये मेरे वालिद साहब ने बड़ी लगन के साथ बनाया था 6-7 साल पहले, और इसकी खासियत ये है कि इसका कोई नक्शा नहीं बना। ये मेरे वालिद साहब और इनके चंद दोस्तों ने मिलकर खुद ही प्लान किया और बनाते बनाते बन गया, बस इसका कोई नक्शा नहीं बनाया गया था, ऐसे ही बैठे बैठे बस खुद ही इन्होंने पेपर पे ड्राइंग्स बनाकर बना लिया था। और उसके अलावा भी ये एक बड़ी मशहूर जगह है जी, ये इसके ऊपर कुछ अर्सा पहले एक ड्रामा बना है, खुदा और मोहब्बत, वो कैसे? कह रहे हैं यहाँ पे शूटिंग हुई थी उसकी। हुआ ये कि वो मेरा एक छोटा भाई है, उसका एक दोस्त है अली जोश, वो एक्टर है, तो उसने कहा जी कि हम, वो चूँकि अक्सर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आते जाते रहते थे, तो उसको ये शायद लोकेशन पसंद आ गई, तो उसने अपने डायरेक्टर से बात की कि मेरे जहन में एक जगह है जहाँ पे हम अपने ड्रामे की शूटिंग कर सकते हैं।
तो वो आए, उन्होंने आके देखा, उनको पसंद आ गई, तो उसके बाद यहाँ पे शूटिंग शुरू कर दी उन्होंने। हमारे आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो आपके हल्का की आवाम है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? हल्के की आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है जो खान साहब का मैसेज है, जो हमारी पार्टी का नज़रिया है, इंसानियत, इंसाफ और ख़ुददारी। पीटीआई का नज़रिया बेहतरीन नज़रिया है, ये किसी और पार्टी का नज़रिया नहीं है। सिर्फ वाहिद जमात पीटीआई है जो अवाम के हकूक़ के बारे में बात करती है, अवाम के हकूक़ के हवाले से लड़ती है, अवाम के हकूक़ डिलीवर किए हैं जिसने। मिसाल के तौर पे हेल्थ कार्ड है, आज तक किसी भी हुकूमत ने पाकिस्तान में ये सहूलत आम आदमी को नहीं दी जो कि पीटीआई ने दी है। 10 लाख रुपया हर आदमी के कार्ड में मौजूद है, जब ज़रूरत पड़े वो जाकर अपना इलाज करवा सकता है। अब उसको अपना इलाज करवाने के लिए ना अपना घर बेचना पड़ेगा, ना अपने घर का जेवर बेचना पड़ेगा, ना ही वो बेरोज़गार होगा। इलाज करवाने के बाद, सेहतयाब होने के बाद जो करता था करता रहेगा, उसको कोई अपने घर की ज़रूरी अशिया जो बेचने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आवाम के लिए मेरा ये पैगाम है जी कि इलेक्शंस सर पे हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जिस भी पार्टी को वोट दें सोच समझ के दें, क्योंकि आपके वोट से जो लोग मुंतखब होकर असम्बली में जाते हैं उन्होंने आपकी आने वाली नस्लों के फ़ैसले करने हैं। तो सोच समझ के उम्मीदवार को देख के, पार्टी का नज़रिया देख के, पार्टी का मंशूर पढ़ के फिर वोट डालें। अपने आपके वोट का जो हक़ है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, ताकि जो भी नुमाइंदे असम्बली में जाएँ वो आपके हकूक़ के लिए लड़ें, आपके हक़ की बात करें और आपके हकूक़ आपको लेकर दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी।